नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए आज हम बताते हैं आपको लॉकडाउन 4 की पूरी स्थिति। केंद्र सरकार ने रविवार को देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया। देश में लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसमें राज्यों को कई अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत राज्य स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से प्रतिबंध संबंधी निर्णय स्वयं ले सकेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश में अंतर्राज्यीय बस सेवा की अनुमति दी गई है, बशर्ते इसमें शामिल राज्य अपनी सहमति दें। रात के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। सैलून की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। आइए अब हम आपको बताते हैं लॉकडाउन 4 में क्या चालू रहेगा और क्या बंद रहेगा। सभी मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्त्रां बंद रहेंगे। बाजार खुल सकते हैं, लेकिन सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं है। अंतर्राज्यीय बसों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की आपसी सहमति के बाद अनुमति दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मापदंडों के आधार पर रेड, ग्रीन, ऑरेंज, कंटेनमेंट और बफर जोन राज्य द्वारा तय किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को इजाज़त दी जाएगी। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में निषिद्ध को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। गैर आवश्यक वस्तुओं के लिए अब ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति है। रेड जोन में इसकी अनुमति दी गई है। निजी कंपनियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का अनिवार्य उपयोग करने की शर्त को हटा दिया गया है। धार्मिक, सांस्कृतिक, खेल, राजनीतिक सहित बड़े समारोह को अनुमति नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक सभा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर 65 वर्ष से ऊपर के लोग, पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल के कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने के लिए कहा गया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में हमें दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक और कार्यस्थल पर थूकना स्थानीय अधिकारियों, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों और विनियमों के अनुसार दंडनीय होगा। बाजार, कार्यस्थल, सार्वजनिक परिवहन और विवाह आदि जैसे समारोह सहित सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा। विवाह कार्यक्रम में 50 से ज़्यादा अतिथियों की अनुमति नहीं होगी। अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा, पान मसाला, तम्बाकू का सेवन करने की अनुमति नहीं है। दुकानें ग्राहकों के बीच न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करेंगी और दुकान के अंदर एक समय में 5 से अधिक लोग को जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं और सामान्य क्षेत्र में थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का प्रावधान करना होगा। झूठी सूचना या चेतावनी देना, आपदा, इसकी गंभीरता या परिणाम के रूप में चेतावनी देना या दहशत फैलाने का दोषी पाए जाने पर 1 साल तक का कारावास या जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी अधिकृत कर्मचारी के काम में बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा। आप बने रहिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स पर, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हमारे समाचार का अपडेट प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।